बच्चों को तो कुछ जानकारी ही नहीं है। कुछ बच्चे सुबह से शाम तक पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनको पढ़ने का उस तरीके का नहीं पता। कम से कम समय में सिलेक्शन ले सकते हैं। 2025 का जो एसएससी जीडी का पेपर होना है और इसकी फीस है भाई रुपए में 0। जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी स्टेट एग्जाम्स पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। तो आपने पीछे बैकग्राउंड में अच्छे से देख ही लिया होगा कि एसएससी जीडी 2025 और होंगे सिलेक्शन ही सिलेक्शन। वो कैसे होंगे, वो पूरी रणनीति आपको मैं समझाने वाला हूं प्यारे दोस्त। और आपके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट भी होने चाहिए। ऐसा तो होना ही होना था, क्योंकि दोस्त जब आरजी स्टेट एग्जाम्स का नाम आता है तो बच्चों के लिए कुछ स्पेशल ना किया जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना। तो अब सुनिएगा, हमेशा कभी से बच्चों के माइंड में एक चीज रही है कि यार मेरा दिसंबर में वो पेपर है, यार जनवरी में वो पेपर है, यार जुलाई के महीने में वो पेपर है, लेकिन उस तरीके से वो तैयारी नहीं कर पाता। अब जैसे कुछ समय पहले एसएससी जीडी 2024 का जो फरवरी मार्च में पेपर कंडक्ट हुआ, कहीं ना कुछ खामियां छोड़ देता है। गुरुजी मैं 5 नंबर से रह गया, सर मैं 10 नंबर से रह गया, सर मैं 1 नंबर से रह गया। तो मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूं भाई। कुछ बच्चों को तो कुछ जानकारी ही नहीं है। कुछ बच्चे सुबह से शाम तक पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनको पढ़ने का उस तरीके का नहीं पता कि कब कितना समय किस प्रकार से देना चाहिए और किस तरीके से सिस्टमेटिकली चीजें सीख करके हम कम से कम समय में सिलेक्शन ले सकते हैं। और भाई मेरा टारगेट है आप लोगों के लिए एसएससी जीडी 2025 का, कि 2025 का जो एसएससी जीडी का पेपर होना है उस पेपर में आप कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। मैक्सिमम का स्कोर का मतलब है दोस्त वो स्कोर जो फाइनल आपका सिलेक्शन वाला होने वाला है। समझ गए सबके सब बच्चे? तो अब देखिएगा, पहले कंप्लीट डिटेल बताता हूं मैं आप लोगों को आपके एसएससी जीडी के बारे में ही, कि पीछे के मैं 3 वर्षों की चीजें और उठा करके चलूंगा। जैसे आपका जो 2021-22 का एसएससी जीडी का वैकेंसी था वो था भाई 25,271, लेकिन जो फॉर्म अप्लाई किए वो 71,74,580 बच्चों ने किया, मतलब लगभग 72 लाख के आसपास बच्चों ने। उससे अगले वर्ष वैकेंसी आई आपकी 2022-23 में 50,187 वैकेंसी। उसमें फॉर्म थोड़े से कम हो गए और वैकेंसी भी बढ़ गई। तो थोड़ी सी लिस्ट में थोड़ा सा तो अप डाउन देखने को मिलता ही मिलता है प्यारे दोस्त। लेकिन बात करूं मैं 2023-24 की, शुरुआत में वैकेंसी आई थी 26,146 ही, लेकिन जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ था, रिजल्ट के आते आते आपकी 23,471 वैकेंसी और इंक्रीज कर दी गई और वैकेंसी हो चुकी थी भाई 46,617। और आपके जो फॉर्म अप्लाई हुए थे वो लगभग 47.5 लाख के आसपास बच्चों ने किया था। मतलब एक बात यहां से समझ में आ रही है कि जो आपका 2025 का भी होने वाला है, या जो आपके हाल फिलहाल में अभी जो फॉर्म अप्लाई होने शुरू होंगे उनकी डिटेल बता रहा हूं मैं, सब्र रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस दिखाइएगा। लगभग 50 लाख के आसपास बच्चे तो फॉर्म अप्लाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में एक चीज समझ लीजिएगा सभी बच्चे भाई, एक चीज समझिएगा सभी बच्चे, वो चीज तो होनी ही होनी है, लेकिन उसके साथ में प्यारे दोस्त देखिएगा ध्यान से, वैकेंसी देंगे यही 25,000 के आसपास और बाद में बढ़ा देंगे। मतलब अभी आप 25-26 हजार ही वैकेंसी मान के चलना। अभी फिक्स एक डाटा मैं नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जब तक एकदम परफेक्ट डाटा ना होना तब तक उसके बारे में अनुमान लगाना गलत होता है। तो 25,000 के आसपास मानो, लेकिन बढ़कर के अनुमान ऐसा है कि भाई 35-40 हजार तो मिनिमम वैकेंसी होंगी ही होंगी और 50 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। और इसी का हमारा टारगेट है कि चाहे वैकेंसी आए यहां पर सिर्फ एक, चाहे वैकेंसी कितनी आए मेरे दोस्त, यहां पर सिर्फ एक आए चाहे वैकेंसी, हमें तो उसी को अपना बनाना है। तो सुनिएगा दोस्त, जो आपका 2022-23 एसएससी जीडी हुआ था वो टोटल 76 शिफ्ट के अंदर पेपर कंडक्ट कराया गया था। कितनी शिफ्टों के अंदर? 76 शिफ्टों के अंदर। और जो आपका 23-24 फरवरी मार्च में हुआ 52 शिफ्टों में, कुछ बच्चों के साथ थे, कुछ पेपर में प्रॉब्लम होने की वजह से 16,000 के आसपास बच्चे थे जिनका दोबारा से एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 30 मार्च 2024 को। उस शिफ्ट को और भी इंक्लूड कर लो, लेकिन फिर भी आप ये मानो कि 52 शिफ्टों में ये और 76 शिफ्टों में उससे पीछे वाली भर्ती, इन सब का एनालिसिस करते हुए, इन सब को अच्छे से समझते हुए हम 2025 की तैयारी करेंगे। ये नहीं है कि अंधाधुंध लग गए मैथ करना, रीजनिंग करनी, जीएस करना।
हिंदी या इंग्लिश में से कुछ करना है। नहीं भाई, पहले हम देखेंगे कि 23 और 24 में एग्जामिनर ने क्या पैटर्न फॉलो किया है, समझ गए? और वो सब कुछ मैं आपको समझाने लगा हुआ हूं, बताने लगा हुआ हूं। देखिएगा प्यारे भाई, जो 2024-25 की आपकी एसएससी जीडी है, उसके जो फॉर्म भरने शुरू होंगे, सबसे पहले ये समझ लो आप, वो फॉर्म की डेट है 27 अगस्त से भरने स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट है 27 सितंबर। तो भर लीजिएगा टाइम के रहते हुए। एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट है, जो तारीख मान सकते हो आप, वो दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 दिखा रखी है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये आपका जनवरी फरवरी में ही होगा पेपर। जैसे इस बार फरवरी मार्च में हुआ था ना, तो 2025 की शुरुआत में ही, लेकिन फिर भी आप दिसंबर को टारगेट लेकर चलिएगा। अभी आपके पास देखो, अगस्त का महीना गया समझो आप, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने हैं मेरे प्यारे भाई। इन 4 महीने ऐसी तैयारी कर दो, ऐसा शिद्दत के साथ पढ़ दो कि जीवन में दोबारा से आपको कभी गणित सीखना ही ना पड़े, कभी रीजनिंग करनी ही ना पड़े, कभी जीएस रटनी ही ना पड़े, कभी हिंदी इंग्लिश को दोबारा से समझना ही ना पड़े। क्यों? क्योंकि इसी बार इन 4 महीनों में इतना मेहनत कर लो कि इसी से हमारा सिलेक्शन हो जाए। फिर भी किसी बच्चे को आगे, सर मैंने तो अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया, अब मैं सीजीएल मेंस की करूंगा, अब मैं यूपीएससी की करूंगा, अब मैं ये करूंगा, अब मैं वो करूंगा, वो बच्चा कंटिन्यूटी के साथ पढ़ सकता है भाई। पढ़ाई तो जीवन भर करते रहोगे, उतना ही अच्छा है ना मेरे दोस्त। तो सुनिएगा आप ध्यान से, सिर्फ ये 4-5 महीने हमारे पास जबरदस्त मेहनत करने का, लेकिन हमें सबसे पहले आपके एसएससी जीडी का सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस है भाई, सबसे पहला सब्जेक्ट आप लोगों का वो है मेरे दोस्त गणित, ठीक है? उसके बाद है रीजनिंग, उसके बाद है जीएस, और उसके बाद है हिंदी या इंग्लिश में से एक चूज कर सकते हो। 20 क्वेश्चन आते हैं आपके गणित के, 20 क्वेश्चन ही रीजनिंग के आते हैं, 20 क्वेश्चन ही आपके जीएस के आते हैं। इसके साथ में हिंदी चूज करते हो तो हिंदी, इंग्लिश चूज करते हो तो इंग्लिश, 20 क्वेश्चन, इनमें से जो भी एक सब्जेक्ट चूज करोगे भाई उसका। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का होता है, प्रत्येक सब्जेक्ट 40 अंकों का है, मतलब 40 अंकों का है आपका मैथ, 40 की आपकी रीजनिंग, और 40 की ही है आपकी जीएस भाई, और 40 की ही है आपकी हिंदी या इंग्लिश में से जो भी चूज करोगे वो। टोटल पेपर आपका 160 अंकों का होता है। टोटल पेपर कितने अंकों का हो गया? 160 अंकों का। अभी ये मत सोचने लग जाना कि गुरुजी वो लिस्ट तो हमारी 136 पे, वो 152 पे, वो 110 पे, वो 15 पे। नहीं भाई, अभी हमारा टारगेट है कि 160 के 160 कैसे अचीव किए जा सकते हैं, 160 के 160 हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है? अभी ये टारगेट मत बनाना कि 160 में से 140 प्लस आ जाएंगे तो बात बन जाएगी। अभी ये टारगेट बनाओ कि हिंदी में कैसे 40 में से 40 लेना, या इंग्लिश में कैसे 40 में से 40 लेना, गणित में कैसे ले सकते हैं, रीजनिंग में कैसे ले सकते हैं, जीएस में कैसे ले सकते हैं। ये 2 सब्जेक्ट तो ऐसे है ही मेरे दोस्त जो आपको फुल में से फुल अंक